आज मेरा परम सौभाग्य है 5 अगस्त को हम सब एकत्र आए थे और उसके बाद शीघ्र ही आप लोगों के बीच में आने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं इस गौ सेवा सम्मेलन में हरियाणा प्रदेश के हमारी जो गौशालाएं हैं, आज उन सब के प्रतिनिधियों और हमारे जो एक कमेटी का हमने निर्माण किया था, मैंने जब घोषणा किया था कि इसमें हमारे गौशालाओं के प्रतिनिधि और उनके साथ उस ब्लॉक, उस जिला में या शहर में एनिमल हस्बेंड्री के हमारे डॉक्टर और हमारा जो नगर निगम है, नगर परिषद है या नगर पालिका है, उसका सेक्रेटरी, ये 3 लोगों की हमने एक कमेटी की बात कही थी। गौशालाओं के अंदर अगर 5 गौशालाएं एक शहर में हैं तो 5 ही गौशालाओं के प्रतिनिधि उसके मेंबर होंगे। ये बात हमने कही थी। अगर 2 गौशालाएं हैं तो 2 गौशालाओं के प्रतिनिधि, प्रमुख व्यक्ति उसके मेंबर होंगे। आज हमने ज्वाइंट उस बैठक को यहां से आमंत्रित किया है 5 तारीख के बाद। आज मुझे ये भी खुशी है कि हमने यहां पर जो हमारे ऐसे गौ भक्त हैं जिन्होंने गौशाला को ही आत्मनिर्भर किया है, उनको भी हमें सम्मानित करने का अवसर मिला है। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि गौशाला का जो कार्य है, और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बैठा है, दिन रात जो निष्ठा भाव से उसका कोई उसके ऊपर उसका कोई भी उद्देश्य या उसको कोई लाभ हानि का बात, ऐसे उसके मन में कोई विषय नहीं है। एकदम निस्वार्थ भाव से वो गौ सेवा की, गौ माता की सेवा के अंदर जुटा हुआ है। ऐसे लोगों के बीच में मुझे आकर के आज बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। मैंने ये पहले भी आप लोगों को कहा था, जब 5 तारीख को एकत्र आए थे, हमने कुछ बातें कही थी और वो बातें लगभग इंप्लीमेंट हुई हैं। आज बुलाने का जो तात्पर्य हमारा था कि हमारे ये 3 लोग त्रिदेव त्रिदेव है ना, है ये त्रिदेव है हमारे, और ये त्रिदेव एक भी गौ माता बेसहारा वो कहीं सड़क के ऊपर दिखाई ना दे, एक मिशन मोड के अंदर हमने उसको गौशाला के अंदर लेकर के जाना है। आज इसीलिए हम एकत्र आए हैं और हमारे 3 लोग हैं। मैंने कल ये भी बात कही थी, कल हम बैठक में मैं थोड़ा देख रहा था कि बाकायदा गौ माता को, गौ वंश को, चाहे वो नंदीशाला है, चाहे वो नंदी है हमारी, और चाहे गौ माता है या हमारा छोटा बछड़ा या बछड़ी है,
उन सब का बाकायदा टैगिंग भी होगी और टैगिंग के साथ साथ ऑनलाइन कंप्यूटर के ऊपर भी होगा इस बात को कि हमारे हरियाणा प्रदेश में किस गौशाला के अंदर कितना हमारा गौवंश है और कितना सड़कों के ऊपर है, वो हर रोज की रिपोर्ट मेरे पास मेरी टेबल के ऊपर रहेगी। मैंने ये इनको कहा है, मैं उसको देखूंगा। परंतु आज मैं आप लोगों से एक विशेष चर्चा, एक विशेष बात करने के लिए आज आप लोगों को हमने बुलाया है। हमने इसीलिए बुलाया है कि गौ माता एक सड़कों पे न रहे, उसके लिए प्लानिंग से ये हम सब तीनों की जिम्मेवारी है, बड़ी जिम्मेवारी है। और उसमें सरकार तो सहयोग करती है, परंतु समाज के प्रबुद्ध जन भी स्वयं आगे आकर के अपने क्षेत्र की गौशालाओं के अंदर वो उसकी हेल्प करते हैं, उसका सहयोग करते हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, देखिए सरकार सपोर्ट के लिए आप लोगों के साथ खड़ी होती है और मैं आज आप लोगों को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि हम आपकी सपोर्ट के अंदर कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। परंतु मैं इसके साथ साथ ये भी आपको आज हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। सरकार सहयोग करती है, मजबूती से आप लोगों के साथ खड़ा होती है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है हमारी गौशाला में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए। गौ माता के लिए राशन की बात है, उसके चारे की बात है, भी उसका चारा वो उन तक पहुंचना चाहिए। इस चारे के लेकर के भी मैं तो देखता हूं हमारे ऐसे लोग हैं, जब फसल कटता है स्पेशल अपने खेतों से हमारा किसान, चाहे वो भूसा है चाहे पराली है, जब फसल कटता है तो अलग से एक ट्राली, 2 ट्राली, जितनी श्रद्धा उसकी होती है, स्वयं खेत से काट करके गौशाला तक